किए हैं। आप अपने किसी ट्रैक पे चलेंगे तो आप कश्मीर की बात करेंगे, आप इंडिया की बात करेंगे। इत्थे एक महीने की इंपोर्ट पे है, जंग भी नहीं हो सकती। देयर इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। वो जो लोग कहते हैं कि देखिए फौजें जो होती हैं सिर्फ फौजें होने से लोग नहीं लड़ते, फौजों को असला देना पड़ता है, उनको खाना पीना, उनकी जिंदगी, उनकी चीजें मेंटेन करना, उनकी सिक्योरिटी, उनको राशन देना, उनको वेपन्स देना, उनको बहुत कुछ। एक फौज को लड़ाने के लिए आपको पीछे हुकूमतों को, सरकारों को, अवाम को अपना पेट काटना पड़ता है। सो इस वक्त जारी बात है, पाकिस्तान की जो सारी सारी बात, देखो वजीर आजम की टांगें कड़क जाएंगी। वो जो है वजीर आजम की टांगों में इतना वजन ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है, अकाउंटेबिलिटी के केसेस बनाए जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये मसाइल तो हैं। गिरफ्तारियां होनी है, खून अल्लाह ना करे गिर जाएगा, सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो रहा है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि सिक्योरिटी क्राइसिस ये कराची में जो वो वाकया पेश वाकयात भी आया, देख चुके हैं जी डॉक्टर हाँ, साहब अभी बाकी तक। और वाकयात पेश आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी क्राइसिस अपनी जगह पनप रहा है। और अगर वो ऐड हो गया इसमें पता ना मैन मेड या कोई और कोई वाकया, तो फिर ये मामला जो है सर वो आप इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह रियासतें नहीं चल, और नहीं चल इसको बैठ के कहीं ना कहीं हमने आगे जाके मतलब बैठना है ना सबने, या हमने बैठना ही नहीं है आपस में मुल्क को चलाने के। मुल्क रुक गया है एक जगह पे, रियासत रुक गई है, लोग परेशान हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और हम श्रीलंका से 4 हफ्ते दूर रह गए हैं बैंकक्रप्ट होने के लिए। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि अगर हम हुए नहीं ऑलरेडी तो 4 हफ्ते दूर है या 5 हफ्ते दूर है। ये सारी खबरों पे मैं चुप कर जाऊं और मैं कहूं कि नहीं, अल्लाह का बड़ा करम है हमारे ऊपर और पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए पाकिस्तान के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अब पाकिस्तान की तुलना श्रीलंका से की जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने तो यह भी सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर खुदा न खास्ते भारत इसी दौरान पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया तो पाकिस्तानी सेना भारत से लड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास वैसा धन नहीं है कि वह भारत के साथ युद्ध को बर्दाश्त कर सके। पाकिस्तानी मीडिया आगे कहता है कि भारत के सामने तो पाकिस्तान के नेताओं की टांग हमेशा से कांपती रही है, अब की बार कोई नया नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा आगे सुनते हैं। किए हैं। आप अपने किसी ट्रैक पे चलेंगे तो आप कश्मीर की बात करेंगे, आप इंडिया की बात करेंगे। इत्थे एक महीने की इंपोर्ट पे है, जंग भी नहीं हो सकती। देयर इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। वो जो लोग कहते हैं कि देखिए फौजें जो होती हैं सिर्फ फौजें होने से लोग नहीं लड़ते, फौजों को असला देना पड़ता है, उनको खाना पीना, उनकी जिंदगी, उनकी चीजें मेंटेन करना, उनकी सिक्योरिटी, उनको राशन देना, उनको वेपन्स देना, उनको बहुत कुछ। एक फौज को लड़ाने के लिए आपको पीछे हुकूमतों को, सरकारों को, अवाम को अपना पेट काटना पड़ता है। सो इस वक्त जारी बात है, पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो तो स्टैंड स्टिल है, उधर तो चक्कर ही कोई नहीं, फॉरेन पॉलिसी तो है ही कोई नहीं है, क्योंकि इतने जान दे लाले पैन है इंटरनल। उधर इंडिया ने एक स्टेटमेंट दी जो मैंने पहले डिस्कस की, सुनने में इंडियन मीडिया में ये बात आई है, और कहा जा रहा है कि जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई अभी ब्रेक थ्रू, जो ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू है वो मुमकिन नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन जो है वो अभी हो नहीं सकती। और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अगर जो है वो एंटी टेरर कमिटमेंट्स करे, एंटी टेरर, ये मैं आपको पहले दोस्तों कई दफा कह चुका हूँ कि भारतीय सरकार जो है वो इस तरह की बात ही करेगी, वो पाकिस्तान के साथ आगे जाने वाले नहीं हैं। और पाकिस्तान को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, इस मामले में कोई स्टेटमेंट ही न दें, कहें जी भारत को वो करे जो भारत का दिल कर रहा है। बहुत सारे लोग आजकल, बड़े अफसोस की बात है, मुझे दुख हो रहा है कि पाकिस्तान का मौजना आजकल श्रीलंका से हो रहा है। हमें तो ये बनाने चले थे एशियन टाइगर, और फंसा गए हमें श्रीलंका के मुकाबले में। और अगर आप पाकिस्तान के उसका फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पे, पाकिस्तान की सोसाइटल सिक्योरिटी पे बड़े लॉन्ग टर्म नुकसान होंगे, क्योंकि अगर आप गिरफ्तारियां होनी है, खून अल्लाह ना करे गिर जाएगा, सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो रहा है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि सिक्योरिटी क्राइसिस ये कराची में जो वो वाकया वाकयात पेश भी देख आया, चुके हैं जी डॉक्टर हाँ, साहब अभी बाकी तक। और वाकयात पेश आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी क्राइसिस अपनी जगह पनप रहा है। और अगर वो ऐड हो गया इसमें पता ना मैन मेड या कोई और कोई वाकया, तो फिर ये मामला जो है सर वो आप हाथ से कहते निकल रहे कि जाएंगे। ये हुकूमत की जिम्मेदारी, अगर कुछ मसाइल पैदा होते तो पहले नून लीग हुकूमत पर का, जाएगी, पहले मुझे हुकूमत का समझ आए ना, कि मुझे कौन पता हो कि हुकूमत किससे में। बात कर, मतलब है कि एक आपके पास जो है वो एक शख्सियत होती है, तो आप कहते हैं यहां पर एक वजीर, ये बहुत सारी शख्सियत हैं, और वो सारे, देखें ये कभी आपने सुना है कि, देखें एक कंपनी में भी एक सीईओ होता है, मतलब एक सीईओ होगा, कभी आपने सुना है कि एक कंपनी में 50 सीईओ हो?
50 लोग हों, 50 के 50 सीईओ हो, तो आखिर में कंपनी का क्या बनेगा? ये यहां पर प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और इसका बोझ कैसे शहबाज शरीफ साहब की, क्योंकि जाहिर है शहबाज शरीफ साहब ही वजीर है, लेकिन आप देखें कुछ हुआ है, कुछ इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह रियासतें नहीं चल, और नहीं चल इसको बैठ के कहीं ना कहीं हमने आगे जाके मतलब बैठना है ना सबने, या हमने बैठना ही नहीं आपस में मुल्क को चलाने के। मुल्क रुक गया है एक जगह पे, रियासत रुक गई है, लोग परेशान हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या हो रहा है। और हम श्रीलंका से 4 हफ्ते दूर रह गए हैं बैंकरप्ट होने के लिए। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि अगर हम हुए नहीं ऑलरेडी तो 4 हफ्ते दूर है या 5 हफ्ते दूर है। ये सारी खबरों पे मैं चुप कर जाऊं और मैं कहूं कि नहीं, अल्लाह का बड़ा करम है हमारे ऊपर और पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए। इस वक्त पूरे मुल्क में एक अनारकी की सूरत हाल है, जैसे मार धाड़, खून खराबा और गिरफ्तारियों का खर्चा पहले मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता रहा हूं ना, उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। कई दिनों से आपके सामने वीडियोस में कह रहा था वो, लेकिन नहीं मान रहे थे लोग। अब सियालकोट पे जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने। और जो आप अपने जलसों में इंडिया की मिसाल देते हैं कि इंडिया रूस से सस्ता तेल और गैस हासिल कर रहा है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया और रशिया का मुआहदा जो है वो 40 साल पुराना है, आज का नहीं है। उनके तहत वो आपस में तजारत पहले से कर रही है, उनकी पाइपलाइंस बनी हुई है, और ये मुआहदे पुराने होने की वजह से इंडिया को इस वक्त फायदा हासिल है। इस तजारत के बदले कोई मुल्क इंडिया पे पाबंदियां नहीं लगा सकता, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करता है तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। इंडिया जो है उन्होंने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई ड्रामेटिक, नथिंग ड्रामेटिक जो है वो हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते। और वो उनकी वो जो बातें मैं आपको बता रहा था, बार बार मैं अपने इस यूट्यूब पे आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडिया ने एक ही चीज रखनी है कि जी टेरर टेरर टेरर, वो इस चीज पे वो फोकस कर रहे हैं जी, टेररिज्म को बंद करें और आप नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, क्योंकि इंडिया को जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान की। इंडिया अगर आज पाकिस्तान से चीजें नॉर्मलाइज करता है तो वो पाकिस्तान का फायदा, इंडिया का तो फायदा नहीं है। इंडिया तो ऑलरेडी ग्लोबली मेन स्ट्रीम्ड है, मेन स्ट्रीम तो पाकिस्तान ने होना, तो वो क्यों कर हमसे बात करें। तो वो जो इस वक्त अगर अमेरिकन पाकिस्तान से नाराज हैं, यूरोपियंस पाकिस्तान से नाराज हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात मैं डिस्कस कर सकता हूँ, माजी में बहुत सारी मैंने की भी है। गो के जनरल पब्लिक, आम पब्लिक जो अवाम है वो नहीं समझती। हर बंदा अमेरिका, यूरोप, कनाडा का वीजा लेना चाहता है और गालियां भी निकालना चाहता है। ये डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तानियों के बहुत ज्यादा। खैर एनी हाउ, मेरा पॉइंट जो है आज ये है कि इंडिया बात नहीं करना। पाकिस्तान के आर्थिक हालात को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया में अब यह सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या अगर भारत इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो पाकिस्तानी सेना भारत से लड़ने की स्थिति में है। इसका जवाब पाकिस्तानी मीडिया ही दे रहा है कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात ऐसे हैं कि भारत के साथ युद्ध पाकिस्तान 3 दिन तक भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और यह बात सही भी है, क्योंकि युद्ध में बड़े खर्चे होते हैं और उस खर्चे को अब पाकिस्तानी सेना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद ही पैसा नहीं है। पैसे के लिए पाकिस्तान दर दर भटक रहा है, लेकिन कोई भी देश, यहाँ तक कि चीन भी, जो पाकिस्तान का सहयोगी और सबसे बड़ा विश्वासी दोस्त माना जाता है, वह भी अपना पीठ दिखा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि उसका जो 300 बिलियन बकाया है वही पाकिस्तान लौटा दे, लेकिन पाकिस्तान अब लौटाने की स्थिति में नहीं है। और यह सवाल, हालांकि भारत पाकिस्तान पर युद्ध नहीं करने जा रहा है, भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्धबंदी सीमा पर कर दिया है, लेकिन अगर पृष्ठभूमि को देखें तो यह आर्थिक हालात पाकिस्तान के जो जर्जर हुई है वह पहले नहीं थी। पहले भारत से पाकिस्तान की विकास दर ज़्यादा थी। जब पाकिस्तान अलग होकर भारत से 1947 में नया देश बना था, उसके बाद से 60 के दशक तक पाकिस्तान की विकास दर भारत से ज़्यादा थी। लेकिन उस समय भी 1947 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध लड़ा कश्मीर के मसले को लेकर, फिर 1965 में पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध लड़ा, फिर 1971 में भारत के साथ युद्ध लड़ा और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा और बांग्लादेश का जन्म हुआ, और फिर 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। तो उस समय पाकिस्तान आर्थिक रूप से संपन्न था। तो जब पाकिस्तान आर्थिक रूप से संपन्न था, उस समय भारत से वह युद्ध नहीं जीत पाया, भारत के सामने नहीं टिक पाया। तो आज तो आर्थिक रूप से इतना विपन्न है, कंगाल है, तो वह क्या भारत के सामने टिक पाएगा। लेकिन भारत की मंशा दूसरे देशों के सीमाओं को हड़पने की नहीं है। भारत की हमेशा मंशा रही है कि दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे किए जाए, पड़ोसियों के साथ खासकर तो बहुत जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान की यह आदत रही है कि वह युद्ध लड़कर जब देखा कि भारत के सामने वह टिक नहीं पाएगा, तो वह आतंकियों को भेजने का
कश्मीर के मामले में आग उगलने का काम शुरू किया और यही जो है पाकिस्तान के लिए बर्बादी का कारण बनना शुरू हुआ, क्योंकि इसके कारण पाकिस्तान पर आतंकवाद के सप्लायर के, आतंकवादियों के संरक्षण और समर्थन देने का ठप्पा लग गया और इसके कारण पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में चला गया। पाकिस्तान को बाहरी देश से इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया और जो इन्वेस्टमेंट ले देकर चीन से आता था, चीन इतने ज़्यादा परसेंटेज में जो सूद लेता था, जो भी कर देता था, उसकी अदायगी भी अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें सामने खड़ा कर रही है। इस कारण अब पाकिस्तानी में लोगों को चिंता होना जरूरी हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात दिन पर दिन श्रीलंका जैसे होते जा रहे हैं और पाकिस्तान के हालात तो श्रीलंका से भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका के पास कोई एटॉमी हथियार नहीं है, न्यूक्लियर हथियार नहीं है। पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर हथियार है। अगर वहाँ पर आर्थिक कंगाली होती है, लोग सड़कों पर श्रीलंका जैसे उतर आते हैं, फिर तो वहाँ के न्यूक्लियर हथियार भी खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ की सेना को देने के लिए पाकिस्तानी सरकार के पास पैसा नहीं होगा। तो फिर वहाँ सेना के लोग, उसके परिवार के लोग भी तो इस खाना जंगी में, गृह युद्ध में शामिल हो जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान की हालात बहुत चिंताजनक है और भारत तो कोई युद्ध की मंशा नहीं रखता है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने को देखे, अपने को समेटे और आगे बढ़े। पाकिस्तान के नेताओं ने और पाकिस्तानी सेना ने जो पाकिस्तान का हाल कर दिया है, तो फिर जैसा बोया था वैसा काट रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।